चंडी माता की चढ़ाई होने के बाद भाई अब हमने करनी शुरू करी है शाम के टाइम। पहले दिन में दोपहर में हमने रेस्ट कराई, शाम के टाइम हमने मनसा माता के दर्शन करने के लिए चढ़ाई शुरू कर दिया। और मनसा माता के दर्शन करने के लिए हम चल दिए हैं। भैया आपने दिखाऊंगे कि कैसे एक छोटी सी गली में से बाजार में होते हुए भीड़ा सा रास्ता है और थोड़ी सी दूर जाकर जैसे जैसे जाते ना ऊपर है, देखो वहाँ चंडी माता पे तो चढ़ाई हुई थी, वहाँ पहाड़ वगैरह थे। और यहाँ ना जिन्ने की चढ़ाई है, और जो ये जिन्ने की चढ़ाई है ना भाई पेड़े की, ये थकाई मार देते हैं इंसान को। और समथिंग वैसे मैंने गिना नहीं, आते जाते हुए बोल रहे थे कि ना इस पर 500 पैड़ियाँ है। और भाई वहाँ ना इतनी थकान चंडी माता पे नहीं हुई थी जितनी मनसा माँ पे होगी। इसके दो कारण है, एक तो पहले ये वहाँ थक चुके थे, दूसरा भैया फिर उसी दिन शाम में फिर हम चढ़ाई करने के लिए चले गए। ये देखो इनके साथ देखो कुछ भगत जन आ भी रहे थे। और जब हम गए थे ना शाम के टाइम हमने शुरू करा था जाने के लिए, तो लास्ट हम ही थे, हमारे बाद सिर्फ मैंने 1 या 2 जने थे मतलब कि फैमिली के, वो ही जाते हुए देखे थे। उसके बाद कोई चढ़ नहीं रहा था। उतरने वालों की संख्या ज़्यादा थी और जाने वालों की बहुत कम थी। और यहाँ जगह जगह बंदर बैठे हुए थे, लोग इनके लिए चने वगैरह भी डाल रहे थे। और भी धीरे धीरे करके हम ऊपर पहुँचते जा रहे हैं। यहाँ से देखो यहाँ ना वहाँ ट्रेन का वो दिख रहा है, यहाँ से सुरंग सी है ये रही, इस सुरंग से होते हुए ट्रेन आगे जाती है। यहाँ हम सब खड़े होकर देख रहे थे। और जो साथ में आपको पाइप लगा हुआ दिख रहा है ना, एक गंगा मैया का पानी है जो सप्लाई होकर ऊपर जाता है, बहुत ठंडा। मैं जानबूझ के इसके हाथ लगा कर चालू थी ताकि गर्मी में ठंड का अनुभव। और भाई मैं बिल्कुल बहुत ज़्यादा थक चुकी थी यहाँ पे, पर बस मैया का नाम लेते हुए सब आगे बढ़े जा रहे थे। और देखो आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी भीड़ चहल पहल है। और छोटा भैया भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा थक चुका था, वो तो पहले एक बार मना भी करा था कि मरता ना जा फिर मैं हिम्मत करो, चलना तो है ही। जब आए हैं मन्नत मांग रखी है, पूरी हो रही है, तो फिर क्यों रुको। मैया रानी ऐसा दिन सबको दिखाए, भाई सबकी मन्नत पूरी हो, सब मेरे की तरह अपने परिवार के साथ दर्शन करने के लिए आए। और भाई ऊपर बहुत पहाड़ है, वहाँ तक गंगा मैया का भी बहुत अच्छा व्यू आ रहा था और भाई मन खुश हो गया। पर ये जो पैड़ी की चढ़ाई थी ना, ये देखो कैसे थकान महसूस कर रहे हैं। और मैं तो कम्प्लीटली थक चुकी थी। ये देखो काकू अपने ताऊ के साथ चला जा रहा है ऊपर चल के आपने यहाँ मेला भी दिखाऊंगे कैसा क्या मेला लग रहा है। यहाँ तो आप पहाड़ देख सकते हो, पहाड़ तो चारों तरफ है ही हरिद्वार में। और देखो कैसा खुश हो रहा काकू, ताऊ मिल रहा भैया अगले ने। और ये देखो पेड़, हरे हरे पेड़, हरियाली। और जैसे मैंने आपको बताया था कि ना शाम के टाइम जाने वाले कम थे, उतरने वाले ज़्यादा थे, तो इसलिए शाम का टाइम होगा था ना, अपने नज़ारा यहाँ का खाली नज़र आ रहा होगा। और यहाँ तो थोड़ा है भी हेल्प के लिए, ऊपर जाओगे जब बीच में ऐसे है भी नहीं पकड़ने के लिए रेलिंग वगैरह, चलते जाओ दर्शन करते जाओ। भाई जय माता की लिखते जाना। वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करो, चैनल को प्लीज़ लाइक भी क्या करो। ये देखो भाई सलोनी भी अपने डैडी के पीछे पीछे चल रही है, देखते हुए झूमते हुए। ये देखो भाई हम तो कम्प्लीटली थक गए। सबसे ज़्यादा मैं प्रीति बैठी है, भैया हमारी भांजी है, और इसकी नानी तो एक बार भी नहीं रुकी, हमारे कहने के बाद भी बोली कि ना मैं थक जाऊँगी, और आराम से चलती ही जा रही है। और ये दीपांशु मरता यूँ पूछ रहा था कि मम्मी थक गया आपने क्या मांगा। मैं कहा भाई मैं तो यूँ क्या कही हूँ, मैया रानी मेरे तो बाहर नौकरी लग जा रही, इनके बहू आ जा पोते आ जा जब आऊँगी। बच्चे हंसने लगे, आप तो पहले इतने थके। मैं कहा हाँ भाई मैं इतने थक गई, ईब तो जब आए थे मैया ने मेरी बनत पूरी, हम कहा ईब थारा बालक बेटे बहू बोलेंगे तुम नौकरी लग जाओगे जब आऊँगी भाई। तो दीपांशु हंस रहा था इस बात पे, बोला आप थक गए। मैं कहा भाई मैं गई थक, मरता ना हो रही चढ़ाई। थक तो सब रहे थे भाई, कोई कह रहा था और कोई नहीं कह रहा था। मेरे मुंह तो साफ जाहिर हो रहा था, थकान दिख रही थी। ये देखो भाई बच्चों की शरारत। और भाई प्रसाद नीचे तक मिलना शुरू हुआ, ऊपर तक मिला, जिसकी जैसी मर्जी जहाँ मन करे वहाँ ले इसके प्रसाद ने। ये देखो प्रीति झूमते गाते। प्रीति ने बहुत मेहनत करी बेचारी ने, नंगे पैर चढ़ाई करी थी इसने, चंडी माँ की भी मनसा माँ की भी, और प्रसाद भी नीचे तक लेके गई थी। इस तरह भी पूछा जा रहा थक गई तो मना कर रही है। जो उनकी बड़ी मामी है भाई, सारे जने अलग अलग हो रहे, जिसको जैसा मिल रहा है
जोड़े में बस वैसे पहुंचा जा रहा है। सबका टारगेट ये था कि ना सब ऊपर पहुंचने के बाद मनसा माँ के पास इंतजार करना, जैसे जैसे पहुंचे जाओ भाई फिर रड़ो ना और कोई चोट ना खाए। यार बच्चों का तो बेरा है ना भाई, कौन सा कित है, स्पेशली मेरा का मन है सिर्फ अपना बेरा और किसी का नहीं बेरा, कौन की ठहर के कर रहा के नहीं। और भाई वीडियो में एडिटिंग बहुत कम कर रखी है, मतलब कि मैंने ये जो चीज़ जैसी है ना ओरिजिनल वो ही दिखाने की कोशिश कर रखी है। और चिंडी माँ की तरह भी यहाँ नुक्का नु भी दिखा देती फिर यहाँ ना कई जगह है, जैसे कि ये बजा रहे थे तो गाने वाने बज रहे तो कॉपीराइट की वजह से मैंने अपनी आवाज़ देनी पड़ रही है ना, तो साथ साथ वैसा भी दिखा देती मैं जैसा कि वहाँ चल रहा था, जो बोला जा रहा था, जो उस टाइम वहाँ घट रहा था, इसलिए नहीं दिखाया मैंने आप सबको। ये देखो भाई बड़ा भाई पहुँच गया मार ली बाजी। ये दोनों जने बड़ी भाभी इसके पीछे हैं पापा जी। भाई पापा जी की तबीयत इतनी ख़राब रहा, मैंने उम्मीद नहीं थी, फिर पापा भी चढ़ गए। ये देख रहे टाइम के टाइम तक हम आएंगे और इतनी देर के बाद मंदिर बंद होने से पहला हम नीचे भी उतर लेंगे। पापा जी भी पहुँच गए। भाई पापा जी ने ना दांत नहीं चढ़वाए हैं तो थोड़े इसलिए अटपटे से लग रहे हैं इनके दांत। और भाई ये भी कथी हम मंदिर के ऊपर आ चुके हैं, अब प्रसाद लिया, देखो कितने थक गए हैं। इसकी नानी ने भी पूरी हिम्मत मार दी भाई, ना तो बिल्कुल लगा नहीं था कि कर लेंगे, सब ने हिम्मत मारी। मैंने तो इसकी छोटी मामी पे भी लगा था कि उन पर डाउट सर वे सब ताकत भागम भाग सब ताकत वे थे। मैया रानी ने ऐसे सकती थी सब भागम भाग। और बच्चा का तो बेरा ही नहीं, जो देखो यो आया चेतन हाथ जोड़ते हुए बढ़ गया आगे। ये प्रीति, अब यहाँ सारी फैमिली इकट्ठे हो जाएंगे, बोला था ना मैंने कि जैसे जैसे जाएंगे ऊपर पूरे इकट्ठे हो जाएंगे। ये प्रीति भाई मंजिल पर पहुँचने के बाद कितनी खुशी होती है, देखो छोटा कैसे थक गया, बिल्कुल टायर्ड जैसे कुछ और नजर ही ना हो रही। मारे मैं देखो काकू अब अपने फूफा के पास, काकू की मौज थी सबसे ज़्यादा। कभी चेतन ने लिया, कभी ताऊ ने लिया, कभी मम्मी ने लिया, कभी बुआ ने लिया, कभी डैडी ने लिया, कभी और किसी ने लिया, ऐसे चलता हुआ जा रहा था। देखो भाई पहुंच गए ऊपर मंदिर में, यहाँ दिखाऊंगे अपने यहाँ क्या सिस्टम है प्रसाद का। यहाँ पूरी वीडियो में मैंने काकू के नाना नानी नजर नहीं आई, हो सकता है पीछे थे, तो हाँ वो पीछे थे भाई। बड़े बुजुर्ग हैं, कोई आगे रह रहा है, कोई पीछे रह रहा है। आज मम्मी की भी मन्नत पूरी है। मम्मी ये ने बोला था कि जब मेरा छोटा भैया हुआ भी नहीं था कि भाई जब मेरी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी मैं तब आऊँगी। मेरे ख्याल से 35 या 40 साल के बाद मम्मी आई है, और परमात्मा ने ऐसे दिन दिया कि हम सभी इकट्ठे आए। बेटी भी है, बहू भी है, जमाई भी है, बेटे भी है, पोते भी है, देवते भी है। मैया रानी की कृपा से पूरा भरा परिवार है और सबके सब दर्शन करने के लिए। ऐसा दिन मैया रानी सबको दे कि भाई सब अपने पूरे परिवार के साथ दर्शन करने के लिए। और मैं ऐसी कामना करती हूँ कि माता रानी सबकी मनोकामनाएं पूरी करे, सबकी झोली भरे। और भाई वीडियो में कमेंट में जय माता दी जरूर लिख के जाना, और परमात्मा आपकी मैया रानी सबकी सारी विषय पूरी करे। ये देखो भाई आ गए मनसा माँ के मंदिर की तरफ। और वही बात, मंदिर के अंदर जाने के बाद भी फ़ोटो वगैरह नहीं खींचने देते, इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगू कि मैं अपने अंदर बिल्कुल मैया रानी के जो ओरिजिनल है ना वो नहीं दिखा पाऊँगी। हाँ, बाहर जितना जो कुछ है और जो छोटे छोटे मंदिर है उनकी इमेज मैं आप तो ज़रूर दिखाने की कोशिश करूँगी। और जो रेलिंग है ना यहाँ पे धागे वगैरह बंध रहे हैं मन्नत के। और ये देखो ईब हम यहाँ था ना दर्शन करने के बाद भाई वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी, दर्शन नहीं करने देते, जुर्माना वगैरह लगा रहा था। दर्शन करने के बाद फिर यहाँ हम यहाँ फिर दोबारा तो इकट्ठे हो रहे, जैसे जैसे आ जाओगे यहाँ इकट्ठे हो जाओगे। ये देखो हर्षु शरारत करता हुआ। और यहाँ पे ये मंदिर के परिसर में चुन्नी है, प्रसाद है, मन्नत का धागा है। और दिखाऊंगी आपने अगर यहाँ है तो जहाँ मैंने मन्नत का धागा बांधा था वहीं मैंने भाभी से खुलवाया था, और मम्मी ने भी अपना मन्नत का धागा खोला। ये भाई मंदिर से आने के बाद जो प्रसाद वगैरह दिया था ना उसको वहाँ पे अपना उल्टा सीधा कर रहे हैं उसको, मतलब कि जो उसका सामान था वो देकर वापस ले लेते। और यार कुछ घर के लिए प्रसाद वगैरह ले रहा है, किसी ने सिंदूर लिया है, किसी ने प्रसाद लिया है, सब जैसे मेले में अलग अलग जिसने जो चीज़ चाहिए अपनी ले रही हैं। ये चेतन नरबीरा ने की खरीदारी कर रही है, लग रही है कुछ ना कुछ खरीदना।
ये देख भाई सलूरी बिरनी के चाहिए। अर्सू भी कुछ चाहिए दिखा ले गया हाथ पकड़ के अपने डैडी ने। अर्सू ने भी कुछ चाहिए, ये इसने भी के चाहिए के मांगा है अभी। हाँ अब नीचे उतर रहे हैं, पता ना के लेना था। अर्सू ने मिला कि ना मिला, कोशिश जरूर करी अर्सू ने। देखो जिस चढ़ते हुए जितनी देर लग रही थी ना, उतरती दफा इतनी आसानी से हो जाता, बिल्कुल भी पता नहीं चलता। या तो ये मैया रानी की परीक्षा मानो भाई, कुछ पाने के लिए कुछ होना जरूरी है। और उतरते हुए तो बिल्कुल भी महसूस नहीं होता। और ज़्यादा शाम हो गई थी, अंधेरा हो गया था, लाइट वगैरह जल गई थी। बस उतरते हुए बस ये देख के उतरना था, क्योंकि भीड़ ऐसा होता ना, पड़ने का खतरा था। बाकी पैर फिर तो अपने आप ही चले जा रहे थे। और ये यहाँ की बाजार है भाई। गंगा मैया की कृपा से अभी सारे काम अच्छे हुए, सब कुछ संपन्न हुआ। और देखो भाई मैंने यहाँ था ना लुटिया ली थी एक हरिद्वार तक, पर ना यहाँ ठग बैठे जैसे मुझे पता नहीं था। मैंने क्या सब नहीं लिया, हमने एक एक लुटिया ली थी कि चलो गंगा मैया से लुटिया लेके चलते हैं, दर्शन करके आएंगे। और भाई कुछ याद के लिए मैंने भी एक लुटिया ली थी, भाभी ने भी, मम्मी ने भी, हम सभी ने ली थी जितने भी गए हुए थे। पर सभी की लुटिया खराब निकली। जब घर आने के बाद अपने 1-2 दिन उसमें मैंने जेल चढ़ाने के लिए ना, तो पता नहीं इस पर पॉलिश है या क्या, वो लुटिया बिल्कुल खराब निकली। अरे देखो भाई हर्षू, और यहाँ था मन्नत का धागा भी लिया था हमने। सब एक दूसरे को जय माता दी कहते हुए चल रहे हैं भाई नीचे। बस यहाँ आने के बाद तो बस एक दूसरे को यही हौसला दिया जाता है, यो आ गए, यो आ गए, यो आ गए। इसी तरह मैया रानी सबकी मेहनत पूरी कर देती है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो जरूरी है ही। अपने शरीर को जितना कष्ट दोगे उतना ही आपको फल मिलेगा। ये देखो भैया भाभी कैसे जल्दी जल्दी उतर रही है। और ये मामा भांजी भी उतरते हुए तो नहीं महसूस हो रहा। अब जाके मैंने ये पाया, इनका सहारा मिला। अब बच्चों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया है। ये भी उतरती दफा ढलान है ना, कोई चोट वगैरह ना खा ले। या मम्मी को मैंने कई बार बोला, मम्मी बिल्कुल थक चुकी थी। मैं कहा मम्मी आप 5 मिनट के लिए बैठ जाओ, आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, बीपी वगैरह डाउन हो जाएगा। पर मम्मी ना मानी, बोली के ना फिर अंधेरा हो जाएगा, मैंने दिखेगा ना, मैं चोट खा लूँगी। अर्थ में सब उठते बैठते हुए आ जाओ, मैं आराम से नीचे फर्स्ट पेड़ी पे पहुँचने के बाद तुम्हारा इंतजार करते पाऊँगी बाजार में। मैं उतरी आई हूँ। और देखो भैया आ गए काकू मेरे पास। काकू की मौज है, जो कोई जाता दिखे आता दिखे सबके साथ साथ हो रहा है। अरे भाई इससे की कृपा है, इससे की कृपा तो सारे जना ने खींच के ला रहा है यहाँ पे दर्शन करने के लिए। और भाई यहाँ पे ना वो रील वगैरह भी बनाई जा रही थी। और गंगा मैया की आरती भी बहुत सुंदर, मतलब कि शांत। जब गंगा मैया की आरती होती है सब मैं तो मना भी पूरी करिए ना सभी कुछ रहे थे। कितने रुपये ले रहा था, 50 के आसपास ले रहा था, 100 रुपये ले रहा था ना, 50 ले रहा था। बस सब बड़े भैया भाभी खिंचवाई थी, दुकान से खिंचवाई थी। उसके बाद मैं आगे निकल गई, फिर मैंने कोनी बेरा और भाई किसने खिंचवाई थी। ये उतर गए हैं ये भी मंदिर थे। ये नीचे देखो, हाँ आए लिए समझो बाहर नीचे, ये नीचे आ ले जहाँ से बाजार की चढ़ाई हुई थी ना वहीं से। हाँ ये मामा भांजी पीछे हैं। हाँ ये तो मारते पहले उतरी आए। अच्छा भाई जय माता दी। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब